बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आज कौन कौन सी खबरें ख़ास तौर पे नैब के हवाले से जो बड़ी नकब लगनी थी वो लग गई है, उसकी तफसीलात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया, वो भी आपको बताता हूँ। एहसन इकबाल ने तमाम रिकॉर्ड अपने स्टेटमेंट्स के तोड़ दिए हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। बारामन तंगी को साइकिल चलाते हुए आपको देखा होगा आपने कुछ अर्सा पहले, इस हवाले से खबर है मेरे पास, वो भी आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से मुफ्ता इस्माइल को क्यों लगता है कि अब वो बहाल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं लाहौर पहुंचा हूं कल, और जैसे ही मैं लाहौर पहुंचा हूं दोबारा से मुसीबत पड़ गई पंजाब गवर्नमेंट को। यानी जब मैं पहले यहाँ पे था तो तब अजीबोगरीब एक्टिविटी हो रही थी। मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड पे लाके उन्होंने बंदा मार दिया पहले, और फायरिंग करते रहे 5-7 मिनट। जब इनको पूछा तो भाग गए, और अभी तक उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो अब एक नई इन्होंने जैसे ही मैं वापस आया हूँ तो फिर कल से दोबारा इन्होंने मेरे घर को, कल रात से अब तक मेरे घर को और सोसाइटी को इन्होंने घेर लिया, और नाके जिस तरह के लगाए। बल्कि ये एक आप एक विजुअल देखें, आपको थोड़ी आवाज़ शायद मुश्किल से समझ आ रही होगी, लेकिन ये मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से बनाया ताकि आपको आइडिया हो कि नाके मेरे घर के आसपास। मेरा घर ऐसे है ना कि ऐसे मैं बाहर निकलूँ मेन गेट से तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या मैं राइट मुड़ सकता हूँ या मैं लेफ्ट मुड़ सकता हूँ। लेफ्ट साइड मुड़ता हूँ तो फिर पुलिस खड़ी है, राइट मुड़ता हूँ तो फिर पुलिस खड़ी है। और ये इन्होंने किया क्यों? क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, मेरे सोर्सेज हैं पुलिस में हर जगह पे। तो बताया ये गया कि मुझे हरासा करना है, खौफजदा करने की कोशिश है मुझे, मेरी फैमिली को, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको, और उनको परेशान करने के लिए इस किस्म के ये 2 नाके लगाए गए हैं। आमने सामने कभी भी इस तरह 50 मीटर के ऊपर 2 नाके कभी नहीं मैंने लगे हुए देखे अपनी ज़िंदगी में। ये अजीबोगरीब किस्म के नाके थे, पुलिस इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। बहाना इन्होंने ये लगाना था कि इमरान खान के साथ जो सिक्योरिटी जा रही है उनके पास वो हथियार हैं जिनके लाइसेंस नहीं है, और ये तो हथियार अपने से भी डाल देते हैं। यानी ये मुझे पकड़ लें और मेरे ऊपर 4 बंदूकें डाल दें, जैसे कि ये किसी पे भी डाल देते हैं, तो मैं कैसे साबित करूंगा ये मेरी नहीं है। और ये जिस जगह पे इन्होंने नाके लगाए यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास भी नहीं है। तो मैं बाहर निकला और मैंने इन दोनों की वीडियो बना दी जो मैंने आपको दिखाई है, दोनों तरफ जो नाके लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पीछे भी इन्होंने नाके लगाए हुए थे। यानी यहाँ पे 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की, उसके अलावा 2 मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स की, नहीं वो डॉल्फिन वॉल्फिन, ये सारी पुलिस इन्होंने यहाँ पे मेरे लिए दर्जनों पुलिस वाले इन्होंने खड़े किए हुए थे हरासा करने के लिए। लोग मुझे आते जाते पूछ रहे हैं टेलीफोन करके, सर आपके घर के बाहर खैर है? मैं कहा मुझे क्या पता क्या है। फिर मेरे घर की वीडियोस बना रहे हैं मेरे आसपास की। तो मुझे पता चला कि ये मेरे ऊपर इलीगल वेपन्स डालेंगे और ये कहेंगे कि ये गैर कानूनी हथियारों के साथ फिरता है। तो फिर मैंने अपने तौर पे जो सोर्सेज मेरे उनको इस्तेमाल किया, पुलिस को मैंने कहा जी आप मेरे घर आ जाएं। बल्कि उन्होंने पहले खुद ही रब्ता किया कि हम आना चाहते हैं, तो मैंने चेक किया कौन लोग आना चाह रहे हैं। तो वो पुलिस वाले, मैं पहले क्योंकि यहाँ पे क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ तो मैंने बुलवा लिया उनको। वो लोग आए, आकर मेरे साथ बैठे। मैंने उनको अपने तमाम हथियार जो मेरे साथ मैं मूव कर सकता हूँ मैंने वो उनको दिखाए, छोटे और बड़े, कि जनाब ये मेरे पास हथियार है। फिर मैंने उनको लाइसेंस दिखाए कि ये उनके लाइसेंस हैं। फिर मैंने उन्हें कहा इनकी आप तस्वीरें बनाएं। फिर मैंने लाइसेंस की कॉपीज भी दी, हथियारों के जो नंबर्स हैं वो भी दिए, और मैंने जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके ID कार्ड्स की कॉपीज भी मैंने कहा कि अभी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो जाके। तो ये सारी कार्रवाई मैंने की ताकि ये बहाना हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि इमरान खान के पास इलीगल वेपन्स हैं और ये गैर कानूनी हथियारों को लेकर जा रहा था, तो हमने इसको पकड़ लिया है। तो अब मैं आप सबको गवाह बना रहा हूं इस बात पे कि मैंने आज इनको अपने पूरे हथियार भी दिखा दिए, मैंने इनको अपने लाइसेंस भी दिखा दिए, जो हथियार मेरे साथ मूव करते हैं वो भी दिखा दिए। और दूसरा मैंने इनको ये बता दिया कि कभी आपको मेरा कोई आदमी या मेरे साथ जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आपको बाजार में, रश में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, किसी अदालत में कहीं पे हथियार के साथ आपको नजर नहीं आएगा। हम अपने हथियारों को कंसील्ड मैनर में कानून के मुताबिक अपनी गाड़ियों में छुपा कर रखते हैं। हथियार हम कभी बाहर नहीं निकालते क्योंकि जनरल पब्लिक में अच्छा नहीं लगता, मायूब लगता है। आपके पास हथियार होना चाहिए इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए, खासतौर पे आप रात को मूव करते हैं या किसी, तो यहाँ पे पुलिस तो इतनी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो हथियार मौजूद जरूर हैं लेकिन हम उनकी नुमाइश नहीं करते। नुमाइश गैर कानूनी है, हथियार रखना गैर कानूनी नहीं है, उसका लाइसेंस मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पुलिस को बुलवा के, उनको जूस चूस पिला के, उनको हर चीज़ समझा के सारा कुछ उनके हवाले मैंने कर दिया है। लेकिन मुझे उनके चेहरों से लगा कि वो जो कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते। मुझे उनके चेहरों से लगा वो ये कह नहीं रहे थे। ये मजबूर करते हैं इदारों को भी, उनको भी कहते हैं कि दबाओ, धमकाओ, हिरासा करो। तो इससे तो हिरासा वरासा हम नहीं होते। मैं तो आज निकल के खुद गया हूँ बाहर, जाके मैंने पुलिस की खुद वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने, उन्होंने जब कहा आना चाहते हैं, मैंने कहा आओ जी सारे आ जाओ। वो आए और आके बैठे मेरे साथ। मैंने उनको जो मैं पेश कर सकता था पानी पेश किया,
फिर उनको जितना कोऑपरेशन था सारा उनको दिया और उनके साथ फिर मैंने इजाज़त ली। मैंने कहा जी मैं इतना ही आपके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। हाँ, एक मैंने उन्हें गुजारिश की कि मेरे घर जब भी आपने आना हो तो दरवाजे से आना है, जंगल वाली साइड से नहीं आना। जिस तरह पिछले दिनों आपने पीछे से आके वो गोलियां चलाई हैं, वो हरकत आपने नहीं करनी। जिसने आना है दरवाजे की तरफ से आना है, आपको हम वेलकम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस दफ़ा हमने आपको वेलकम किया है। मेरे घर पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े होंगे उनके पास उनकी गन होती है, लेकिन जब ये मेरे साथ बाहर मूव करते हैं तो वो हम गाड़ी के अंदर छुपा कर रखते हैं और ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। तो मैंने ये सब कुछ उनको इसलिए लिखवा दिया ताकि कल को मेरे साथ किसी भी सड़क पे किसी भी जगह पे पुलिस वाले कोई ड्रामा करें तो ये कानूनी जवाब मेरे पास मौजूद हो। और मैं पहले से बता दूं कि मैंने हर चीज़ इनको बता रखी थी। अब आ जाए खबरों की तरफ। सबसे पहले नैब वाली खबर ले लेते हैं। एक तो सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। आरफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब में तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद इन्हें इस बिल को एक्ट बनाने के लिए वजारत पार्लिमानी उमूर ने अरसाल किया था, ताहम आरफ अलवी ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुज्जत पसंदाना नौइयत का है, जिससे कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग हासिल होगा। यानी ये करप्शन के लिए ये बिल है। नैब तरमीमी बिल बदउनवानी या करप्ट अनासर के लिए वाज़े पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है और बिला खौफ खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि कमज़ोर आदमी मामूली जराइम पर पकड़ा जाता है, बाअसर करप्ट अनासर को कौम का खून पसीना चूसने के मकरू अमल के बावजूद एक खुली आज़ादी दी जाती है। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि पहले से मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम की बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ कि सदर पाकिस्तान के बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, क्योंकि कानून तो वो बन गया ना, सदर दस्तखत करें या ना करें। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को इससे बाहर रखा और तारीख उनको याद रखेगी। तो नैब के तरमीम पर जो है वो NRO 2 है और ये एक शर्मनाक कोशिश है। तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह का ऐलान कर दिया इस हवाले से, यानी नैब कानून में तरमीम के जरिए खुद को NRO 2 देने की शर्मनाक कोशिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया और पार्टी रहनुमा काली पट्टियां बांधकर एहतसाब का निज़ाम तबाह करने की कोशिश को उजागर करेंगे। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरामीम से निज़ाम एहतसाब को दफन करने की कोशिशों पर एक ब्रीफिंग दी गई और इस पर इमरान खान साहब ने और उनके तर्जुमानों को उन्होंने हदायत की कि इस सारे मामले को उठाया जाए और बताया जाए किस तरीके से NRO 2 मुकम्मल हुआ है। पहले NRO 1 हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, अब NRO 2 हो गया है। बड़े चोरों ने नैब का कानून बदलकर 1200 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के हजम करने की एक कोशिश की है और उन्होंने कहा कि बड़े चोरों की लूट मार की आज़ादी तीसरी दुनिया में गुर्बत की एक बड़ी वजह है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गुर्बत की एक बड़ी वजह यह है कि लोग लूट मार करते हैं। 26 साल बड़े चोरों को कानून के ताबे और निज़ाम एहतसाब की मजबूती के लिए मैंने जद्दोजहद की है और एक तरफ मुल्क नहीं संभल रहा, दूसरी तरफ चोरों को माफ़ी दी जा रही है। इस करप्ट सफाक गिरोह ने पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह कर दिया है। इक़्तिदार में आकर इदारे तबाह करके अपनी लूट मार को बचाना इन्होंने एक कल्चर बना दिया है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। मुजरिमों को इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब को ही दफन कर दिया है। इस मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा और नैब के ज़ेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, नैब के दायरा कार से ही निकल गए। यानी जो 1200 अरब रुपया नैब ने वसूल करना था उसमें से 1100 अरब रुपया तो उसके दायरा कार से ही निकल गया है। तारीख पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश के मनसूबा साजों और इसे कामयाब बनाने वालों को कभी फरामोश नहीं करेगी और ना ही कभी माफ़ करेगी। हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के ज़रिए महज मुजरिमों के इस टोले को एक और NRO देने के लिए पाकिस्तान की पूरी मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया। नून लीग का खुरम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि तबाही इन मुआशरों का मुकद्दर बनती है जहां कमज़ोर की पीठ पर तो कोड़े बरसते हैं मगर ताकतवर कानून की पहुंच से दूर रहता है। आज नैब के इस तरमीम शुदा कानून के साथ हम वाइट कॉलर क्राइम के मुजरिमों को एहतसाब से मुबर्रा करते हुए तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा।
नैब कवानीन में तरमीम की वजह से असरात क्या होंगे, जरा ये आप गौर करें। पहले मैं आपको तरमीम बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इससे बचेगा कौन। सेक्शन 21G, बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। मरियम नवाज का कैलबरी वाला जो फ्रॉड केस है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 14, मुलजिम की असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, तो इससे नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 9A5, ये असासों की तारीफ तब्दील कर दी गई है। शहबाज शरीफ और जरदारी के जो जाली TT बैंक अकाउंट्स हैं उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 9A10, सेक्शन 5S, ये मफाद आमा के केस में कम से कम मुतासरीन की हद 100 कर दी गई है, यानी ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें 76 मुतासरीन हैं। उन्होंने कहा मुतासरीन 100 होंगे, 100 बंदे मुतासर होंगे तो हम नैब में केस बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक के 76 मुतासरीन हैं, वो इसमें से निकल गए। सेक्शन 4, रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 23, मुलजिम दौरान तफ्तीश अपने असासाजात को फ़रोख्त कर सकता है, और इसका जो असर होगा वो ये होगा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से तफ्तीश और असासे की बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, आप पैसे रिकवर नहीं कर सकेंगे। सेक्शन 23, चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। जो गवाहों को अब तहफ़्फ़ुज़ देते थे वो भी ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 5U, सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी अफसरान के साथ मिलकर बहुत बला की करप्शन की और बहुत पैसा बनाया है, ऐसे करप्ट लोगों के जो फ्रंट मैन हैं और जो एजेंट्स हैं, ख़ास तौर पे फ्रंट मैन, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा, उनकी हौसला अफजाई होगी। सेक्शन 5E, बेनामीदार की तारीफ बदल दी गई है। करप्ट अफराद अब अपने बीवी बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बना सकते हैं। नैब को सदर के बजाय वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया है। नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म। अब जो वज़ीर दाखिला है, जैसे FIA को कंट्रोल करता है, वैसे ही वो नैब को भी कंट्रोल करेगा। तो ये इन्होंने कार्रवाई नैब के अंदर डाल दी है। एहसन इकबाल का स्टेटमेंट आप ज़रूर सुने, बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी लेदे हो रही है। एहसन इकबाल साहब का फरमाना है कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की की है। यानी ये लोग, इससे पहले हमजा शहबाज ने भी यही कहा था, कुछ और लोग भी ये कहते रहते हैं, ये लोग हर हाल में ये साबित करना चाहते हैं कि करप्शन बुरी चीज़ नहीं है। यानी अब इनको ये पता चल गया है कि कौम ये जान चुकी है कि पीपल्स पार्टी PMLN ये करप्ट जमातें हैं, इनकी क़यादत ने करप्शन की हुई है। तो इन दोनों जमातों को इस बात का पता चल गया है कि आम पाकिस्तानी अब ये जान चुका है कि नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत, इन्होंने करप्शन की हुई है, ये करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो ऐसे में बजाय ये कि लोगों को ये साबित करें कि हम करप्ट नहीं हैं, वो तो ये कर ही नहीं सकते। इन्होंने अब कवानीन तक तब्दील कर दिए हैं। तो अब एक नया पैंतरा इन्होंने ढूंढा है जिस पे एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लोगों को इस पे कायल करते हैं कि यार करप्शन तो होती है, अगर हमने कर दी तो क्या बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, करप्ट होना कोई बुरी बात नहीं है और करप्शन के साथ भी मुल्क तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आप हमें करप्ट होने के बावजूद तस्लीम करें, आप हमें करप्ट होने के बावजूद हमें मौका दें कि हम आपकी इस मुल्क में खिदमत कर सकें, अपनी भी खिदमत करें, आपकी भी करें। ये वही नैरेटिव है जो PMLN के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी तो है ना। मैंने जब पहली दफ़ा ये इंटरव्यू किया ना, ये मैं अंदरून शहर में था, हमजा शहबाज के हलके में, तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा मैंने ये जुमला वहाँ सुना। मैंने माइक किया एक बंदे के आगे, उसने कहा जी मियाँ खांदा है तो लांदा भी तो है ना, अगर वो 2 रुपये खांदा है तो 1 रुपया लांदा भी तो है ना। ये जुमला सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लोग इस लेवल तक कैसे सोच सकते हैं। तो इस तरह के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो लोगों के दिमागों में इस तरह की चीज़ें डालते हैं ताकि उनकी सोच बदली जा सके। तो ये सोच बदलने का एक प्लान है। बाराबंद दंगी की एक आपको याद होगी वो वीडियो, जिसमें वो बेचारा साइकिल के ऊपर आ रहा है, साइकिल चलानी भी नहीं आती, एक बंदा साथ पकड़ पकड़ के ला रहा है, और देखा जी पेट्रोल क्योंकि 150 रुपये का हो गया तो मैं अब साइकिल पे ही आऊँगा। लेकिन अब बाराबंद तंगी जो है वो गाड़ी पे आ रहे हैं और पेट्रोल जो है वो इस वक्त 234 का है, मजीद महंगा होने वाला है। डीजल जो है वो लगभग 350 का है, इससे भी ज़्यादा का, इसके आसपास का। तो अब बाराबंद तंगी साइकिल पे नहीं आ रहा। तो ये पॉलिटिकल गिमिक्स इन्होंने उस दौर में बहुत किए थे।
अभी एक खबर है, द न्यूज़ ने, जंग अखबार ने जो है वो एतराफ़ किया है कि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने झूठी खबर छापी है। खबर क्या छापी थी इन्होंने? ये द न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी ने 19 जून को, एक्चुअली ये जायद गशकोरी की खबर थी जो उन्होंने दी थी, समा टीवी में है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी खबरें भी उन्होंने दी है, बाज़ औक़ात हो जाती है इधर उधर, सबसे होती हैं खबरें, लेकिन उन्होंने ये खबर दी थी लगभग 1 महीना पहले। तो इसको जियो और जंग ने छापा एक प्रोपेगेंडा के तहत। तो कासिम अब्बासी उनका रिपोर्टर है, 19 जून को उन्होंने खबर शाया की कि इमरान खान ने अपनी शरीक हयात या अपनी अहलिया के 4 मलकियती कंपनियों को ज़ाहिर करने में वो नाकाम रहे हैं। यानी उन्होंने जो अपने असासे ज़ाहिर किए उसमें अपनी बीवी के 4 जो उनकी मलकियती कंपनियां हैं उनके बारे में नहीं बताया। इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं उनका नाम है बुशरा बीबी, और जो फराह खान की वालदा हैं उनका नाम है बुशरा खान। अब इनको पता नहीं, अंग्रेज़ी के अंदर वो पढ़ा नहीं गया, इनको समझ नहीं आई, तो द न्यूज़ ने और जंग ग्रुप ने जो है वो ये झूठी खबर छाप दी। बहुत सारे मीडिया ने इसको उठाया, बड़ा रोला डाला कि इमरान खान साहब नहीं कर रहे। तो उन्होंने आज माफ़ी लिखी है, और माफ़ी जो है वो एक अंदरूनी सफ़े के ऊपर छुप छुपा के अंदर की उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये एक फ़ेक न्यूज़ दी थी, और फेक न्यूज़ जो है वो अब साबित हो चुकी है, और उसके ऊपर अब जियो और जंग ने माफ़ी मांगी है अंदरूनी सफ़े के अंदर। तो अगर ये माफ़ी रियली में इनको मांगनी पड़े तो ये रोज़ाना माफ़ियाँ मांगें, जितनी इन्होंने झूठी और गलत खबरें इमरान खान के खिलाफ, या वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इवन बहुत सारे और हलकों के खिलाफ भी इन्होंने बड़ी झूठी खबरें इन्होंने दी हैं। अमेरिका ने जो उम्मीद दिलाई है मिफ्ता इस्माइल को, उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और उसके बाद हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी मुल्कों से भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अगर IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो याद रखिएगा, अमेरिका की मर्ज़ी से अगर बहाल हुआ तो पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर सौदा करना पड़ेगा। ये वार्निंग इमरान खान साहब ने दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।